मेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे 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 पिया। वो लड़की जिसने हिट गर्ल का टाइटल पाया। इंडियन सिनेमा के गोल्डन एज में कई टैलेंटेड आर्टिस्ट आए, लेकिन उनमें से एक जो सच में सबसे अलग थीं, वो थीं आशा पारेख। 2 अक्टूबर 1942 को बॉम्बे, अब मुंबई में जन्मी आशा पारेख ने एक ऐसी लेगेसी बनाई जिसे आज भी याद किया जाता है। उनका करियर कभी फ्लॉप फिल्मों से खराब नहीं हुआ। कई फिल्मों ने सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाई, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री उन्हें प्यार से जुबली गर्ल और टॉमबॉय कहती थी। आशा पारेख एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थीं। उनके पिता बचूभाई पारेख एक गुजराती जैन थे और उनकी मां सुधा सलमा पारेख एक बोहरा मुस्लिम थीं। यह इंटरफेथ मैरिज उस समय एक बड़ा कदम था। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे जो असल में पालड़ी, अहमदाबाद के पास के रहने वाले थे, और उनकी मां एक डांसर थीं। अपने परिवार में 2 अलग अलग धार्मिक मान्यताएं होने के बावजूद आशा एक साथ माहौल में पली बढ़ी और दोनों धर्मों का सम्मान किया। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं, इसलिए वह उनकी जिंदगी का सेंटर थीं। उन्होंने जे.बी. पेटेट गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और स्कूल के बाद अपना समय क्लासिकल डांस सीखने में बिताया। बहुत कम उम्र में उनकी मां ने उन्हें क्लासिकल डांस क्लास में एडमिशन दिला दिया। आशा जल्द ही इस कला में माहिर हो गईं और स्टेज पर परफॉर्म करने लगीं। बिमल रॉय की देखरेख में एक स्टेज इवेंट में डांस करते समय मशहूर फिल्म मेकर बिमल रॉय ने उन्हें देखा। उन्होंने 10 साल की आशा को अपनी फिल्म मां 1952 में कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म बाप बेटी 1954 में काम किया। इन फिल्मों में उनका ऑन स्क्रीन नाम बेबी आशा पारेख था। असफलता और वापसी। हालांकि उनकी फिल्मों की असफलता ने उन्हें निराश कर दिया और उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। 16 साल की उम्र में आशा ने हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का फैसला किया। उन्होंने फिल्म गूंजा उठी शहनाई 1959 के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें स्टार मटेरियल नहीं कहकर रिजेक्ट कर दिया। यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फिल्म से निकाले जाने के ठीक 8 दिन बाद प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी और राइटर डायरेक्टर नासिर हुसैन ने उन्हें अपनी फिल्म दिल दे के देखो 1959 में हीरोइन बना लिया। दिल दे के देखो ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। आशा पारेख रातों रात स्टार बन गईं। शम्मी कपूर और आशा की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म की सफलता ने आशा और नासिर हुसैन के बीच एक लंबे और सफल कोलैबोरेशन की शुरुआत की। उन्होंने 7 फिल्मों में साथ काम किया। जब प्यार किसी से होता है 1961, तीसरी मंजिल 1966, बहारों के सपने 1967, प्यार का मौसम 1969 और कैरवान 1971। 7 फिल्में सुपरहिट रहीं। नासिर हुसैन ने अपने करियर की ज्यादातर सफल फिल्मों को डायरेक्ट किया। पार्ट 4 1960 और 1970 का दशक, जुबली गर्ल का रहस्य। आशा पारेख ने 1960 के दशक में एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उन्होंने हर साल कम से कम एक गोल्डन जुबली हिट फिल्म दी। जिद्दी 1964, मेरे सनम 1965, तीसरी मंजिल 1966, लव इन टोक्यो 1966, ए दिन बहार के 1966, उपकार 1967, शिकार 1968, कटी पतंगा 1970। आशा पारेख, जो दावा करती थीं कि मैंने कभी कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी है, ने 60 के दशक में 25 से ज्यादा गोल्डन और सिल्वर जुबली फिल्में दी। आशा पारेख हर हीरो के लिए लकी चार्म साबित हुई हैं।
शम्मी कपूर के साथ उन्होंने तीसरी मंजिल, दिल के देखो और जब प्यार किसी से होता है जैसी यादगार फिल्में दी हैं। देव आनंद के साथ जब प्यार किसी से होता है 1961, राजेश खन्ना के साथ कटी पतंग 1970, धर्मेंद्र के साथ मेरा गांव मेरा देश 1971, सुनील दत्त के साथ चिराग 1969, जितेंद्र के साथ कारवां 1971, मनोज कुमार के साथ दो बदन 1966। पार्ट 6 एक्टिंग में वैरायटी। आशा को अक्सर एक ग्लैमरस डांसर के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उन्होंने सीरियस रोल में भी कमाल किया। दो बदन 1966, उदास स्माइली राज खोसला की इस फिल्म में उन्होंने एक सीरियस ट्रेजिक कैरेक्टर निभाया। कटी पतंग 1970, उदास स्माइली आशा के करियर के सबसे खास कामों में से एक। यह फिल्म शर्मिला टैगोर के एतराज के बावजूद उन्हें दी गई थी। एक विधवा के तौर पर उनकी एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। चिराग 1969, उदास स्माइली उन्हें आज भी एक अंधी औरत के रोल के लिए याद किया जाता है। बहारों के सपने 1967, उदास स्माइली। बिना मेकअप के उनकी सीरियस परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया। पार्ट 7 पहचान और अवार्ड। आशा पारेख को उनकी एक्टिंग और सिनेमा में योगदान के लिए कई बड़े अवार्ड मिले हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 1971, उदास स्माइली फिल्म कटी पतंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड। पद्मश्री 1992, उदास स्माइली भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020, उदास स्माइली भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान। वह यह अवार्ड पाने वाली पहली गुजराती महिला हैं। राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। 90 के दशक में आशा ने एक्टिंग छोड़ दी और टीवी सीरियल डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने लगीं। कोरा का जोग, पलाश के फूल, बाजे पायल, ज्योति एक गुजराती सीरियल। सेंसर बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन। वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC की पहली महिला चेयरपर्सन बनी और 1998 से 2001 तक इस पद पर रहीं। सिने आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। उन्होंने सिने आर्टिस्ट्स एसोसिएशन सिंटा 1994 से 2000 की प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया। एपिसोड 9 पर्सनल लाइफ। वह प्यार जिसने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अपनी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल 2017 में आशा पारेख अपनी जिंदगी के सबसे पर्सनल पहलू नासिर हुसैन के लिए अपने प्यार के बारे में बताती हैं। नासिर हुसैन शादीशुदा थे और आशा ने कभी उनके परिवार और अपने परिवार के बीच दरार नहीं डाली। उन्होंने साफ साफ कहा, मैं कभी परिवार तोड़ने नहीं आई थी। मैं कभी भी नासिर साहब को उनके परिवार से दूर नहीं करना चाहती थी। आशा अक्सर नासिर साहब के घर जाती थीं और उनकी पत्नी और बच्चों के बहुत करीब थीं। शम्मी कपूर से उनकी शादी की भी अफवाहें थीं, लेकिन वह हमेशा उन्हें अंकल कहती थीं। आशा की जिंदगी में एक और दर्दनाक मोड़ उनके माता पिता की मौत के बाद आया। इकलौती संतान होने के कारण वह उनकी मौत से बहुत दुखी थीं और अपनी किताब में उन्होंने डिप्रेशन और सुसाइड के ख्यालों का भी जिक्र किया है। 2017 में पब्लिश हुई यह ऑटोबायोग्राफी आशा की जिंदगी के कई पहलुओं को दिखाती है। किताब की प्रस्तावना सलमान खान ने लिखी है। वह बताती हैं कि उनकी ज्यादातर फिल्मों के कॉस्ट्यूम उनकी मां डिजाइन करती थीं। करियर 1952 से 2008। कुल फिल्में 85 से ज्यादा। मुख्य भाषाएं हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़। प्रोफेशन एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। आशा पारेख की जिंदगी संघर्ष, प्यार और अपार सफलता की कहानी है।
वह अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में से एक थीं। बॉलीवुड के सुनहरे दौर की यह जुबली गर्ल आज भी एक मिसाल है। नासिर साहब ही एकमात्र ऐसे आदमी थे जिनसे मैंने प्यार किया। जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे पहचान मिलना बहुत सम्मान की बात है। आशा पारेख। एक प्राइवेट चैरिटी हॉस्पिटल चलाने से लेकर कारा भवन नाम के डांस स्कूल तक उनके कई फील्ड में कनेक्शन थे। नासिर हुसैन के साथ उनका रिश्ता हमेशा बिना शर्त वाले प्यार की मिसाल के तौर पर याद किया जाएगा। यह स्क्रीन प्ले आशा पारेख की पूरी जिंदगी को शुरू से आखिर तक दिखाने की एक कोशिश है। धन्यवाद।